तो चलिए आज बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो जितना पावरफुल है उतना ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। अच्छा, एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि किसी चीज की भविष्य की कीमत पर सौदा किया जाए, वो भी बिना उस चीज को असल में खरीदे या बेचे? अब देखिए, डेरिवेटिव्स को सीधे सीधे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां से ये आते हैं, मतलब सिक्योरिटीज की दुनिया, जो कि फाइनेंशियल मार्केट की नींव है। तो ये सिक्योरिटीज आखिर है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो सिक्योरिटी एक ऐसी फाइनेंशियल चीज है जिसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है, और मोटे तौर पर ये 3 तरह की होती हैं। अब इनमें से जो पहले 2 हैं, यानी इक्विटी और डेट, उनके नाम तो हम सबने सुने ही होंगे, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो डेरिवेटिव्स पर आने से पहले आइए फटाफट इन दोनों को समझ लेते हैं ताकि हमारी बुनियाद पक्की हो जाए। तो ये जो 2 सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं, इक्विटी और डेट, इनमें आखिर फर्क क्या है? एक तरफ है मालिकाना हक और दूसरी तरफ है कर्ज। ये फर्क सुनने में भले ही छोटा लगे पर बहुत जरूरी है। इक्विटी का मतलब है आप कंपनी के हिस्सेदार हैं, एक तरह से मालिक हैं, और डेट का सीधा मतलब है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। आपको वोटिंग का हक मिलता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो डिविडेंड के तौर पर आपको भी उसका एक हिस्सा मिलता है। और दूसरी तरफ है डेट। यहाँ आप मालिक नहीं बनते बल्कि एक तरह से बैंक बन जाते हैं। आपका दिया हुआ पैसा आपको एक तय ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। इसमें जोखिम कम होता है और रिटर्न भी ज्यादातर पहले से पता होता है। तो ये तो हो गई इक्विटी और डेट की बात। लेकिन अब आती है हमारी तीसरी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी, डेरिवेटिव्स। ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग, एक अलग ही नियम पर चलती है। तो डेरिवेटिव है क्या? देखिए, इसका राज इसके नाम में ही छिपा है। डिराइव यानी किसी और चीज से निकलना। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती। इसकी कीमत किसी दूसरी चीज यानी अंडरलाइंग एसेट की कीमत से तय होती है। अब सवाल उठता है कि ये अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? तो सच कहूं तो ये लगभग कुछ भी हो सकता है जिसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता हो। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, सोना या कच्चा तेल हो सकता है, या फिर डॉलर रुपया जैसी करेंसी भी हो सकती है। आपने शायद फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे शब्द सुने होंगे, है ना? ये डेरिवेटिव्स के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, आप भविष्य की किसी तारीख पर आज की तय की हुई कीमत पर कुछ खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। वहीं ऑप्शंस आपको भविष्य में खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। इसमें कॉल ऑप्शन होता है जब लगता है कि कीमत बढ़ेगी, और पुट ऑप्शन तब होता है जब लगता है कि कीमत गिरेगी। तो सवाल ये है कि भाई, कोई असली एसेट खरीदने के बजाय उसके भविष्य की कीमत पर बने एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसा क्यों लगाएगा? इसके पीछे 2 मुख्य वजह होती हैं, और यही बात डेरिवेटिव्स को इतना अनोखा बनाती है। एक तरफ इनका इस्तेमाल हेजिंग के लिए होता है, मतलब जोखिम से बचने के लिए। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। और दूसरी तरफ है स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी, जहां किसी एसेट की भविष्य की कीमत पर दांव लगाया जाता है। ये एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। अच्छा, तो हमने इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स तीनों को अलग अलग देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ एक टेबल में रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो अगर हम इन तीनों को सीधे सीधे कंपेयर करें तो इनके बीच के सबसे बड़े अंतर क्या निकल कर आते हैं? ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ कर देती है। मालिकाना हक किसमें है, रिटर्न कैसे मिलता है, लेकिन सबसे जरूरी कॉलम है रिस्क लेवल का। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डेरिवेटिव्स का रिस्क लेवल भी इक्विटी की तरह ही हाई है, पर यहां आपको कोई मालिकाना हक भी नहीं मिलता, और यही वजह है कि ये इतने खतरनाक हो सकते हैं। लेवरेज के कारण यहां लगाया हुआ पैसा बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है और पूरी तरह डूब भी सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक शेयर या बॉन्ड के उलट डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी सारी कीमत, सारा खेल उस अंडरलाइंग एसेट की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव पर टिका है, और इसीलिए ये हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। और यहीं पर आकर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सोच समझकर लिया गया एक फाइनेंशियल रिस्क यानी स्पेक्यूलेशन कब अपनी हद पार करके महज एक जुआ बन जाता है। डेरिवेटिव्स हमें इसी सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।
और यही चीज उन्हें फाइनेंशियल दुनिया का सबसे ताकतवर और साथ ही सबसे खतरनाक टूल बनाती है।